नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के पेपर फर्स्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रजामंडल आंदोलन। इसके तहत पार्ट फर्स्ट में हमने 63 क्वेश्चंस देखे थे। आज पार्ट सेकंड के अंतर्गत 65 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और टोटल जो संख्या रहने वाली है 128 रहने वाली है। देखिए, बीकानेर राज्य प्रजामंडल से शुरुआत करेंगे। बीकानेर राज्य प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो देखिए, बीकानेर राज्य प्रजामंडल का जो गठन हुआ था वो 4 अक्टूबर 1936 को हुआ था। बीकानेर राज्य प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1936 को हुआ था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। बीकानेर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन हैं? तो पंडित मघाराम वैद्य हैं। पंडित मघाराम वैद्य। आज हमारी 26वीं क्लास है। इससे पहले की अगर 25 वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बीकानेर सेफ्टी एक्ट कब पास किया गया? बीकानेर सेफ्टी एक्ट जो है वो पास किया गया 1932 में। देखिए, बीकानेर का जो ये राज्य प्रजामंडल जब बना था उस समय अगर आपसे पूछ लें कि किस महाराजा का शासनकाल था बीकानेर में, तो महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में कब की गई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1937 में। अध्यक्ष जो थे लक्ष्मी देवी आचार्य थे। बीकानेर प्रजामंडल ने बीकानेर की थोथी पोथी नामक पुस्तिका कहाँ छपवाई? तो कलकत्ता में छपाई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीकानेर प्रजामंडल ने बीकानेर की थोथी पोथी नामक पुस्तिका कहाँ छपवाई? कलकत्ता में छपवाई थी। हितवर्धन सेवा सदन की स्थापना कब की गई? हितवर्धन सेवा सदन की स्थापना की गई मार्च 1937 में। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942 को की गई। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942 को की गई। राजस्थान चरखा संघ पर कब प्रतिबंध लगा? सितंबर 1942 में राजस्थान चरखा संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। खादी मंदिर की स्थापना बीकानेर में कब की गई? खादी मंदिर की स्थापना बीकानेर में 25 मई 1943 में की गई। नेक्स्ट है, 20 अक्टूबर 1944 को बीकानेर सरकार विरोधी दिवस किस परिषद ने मनाया? तो ये मनाया था भरतपुर प्रजा परिषद ने। मघाराम वैद्य को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का अध्यक्ष कब बनाया गया? 26 जनवरी 1945 को। मघाराम वैद्य को बीकानेर राज्य परिषद का अध्यक्ष 26 जनवरी 1945 को बनाया गया और भरतपुर प्रजा परिषद ने अक्टूबर 1944 को बीकानेर सरकार विरोधी दिवस मनाया था। नेक्स्ट है, जोधपुर राज्य लोक परिषद का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में नागौर में अप्रैल 1945 को आयोजित किया गया? पंडित जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में 1945 अप्रैल में नागौर में जोधपुर राज्य लोक परिषद का राजनीतिक सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने 9 अगस्त 1946 को किस दिवस को मनाने का आह्वान किया? बलिदान दिवस को मनाने का आह्वान किया। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने 9 अगस्त 1946 को बलिदान दिवस मनाने का आह्वान किया। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 1946 को महात्मा गांधी ने नारा दिया। कौन सा नारा दिया? तो अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया था, जबकि भारतवासियों को करो या मरो का नारा दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1946 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को तो भारत छोड़ो और भारतवासियों को करो या मरो का नारा दिया था। किस परिषद ने राजपुताना क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट एवं मंत्री हीरालाल शास्त्री की
जांच कमेटी बनाकर बीकानेर का दौरा करने का निर्देश दिया। तो अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद ने राजपूताना क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष थे गोकुल भाई भट्ट और मंत्री हीरालाल शास्त्री, इनकी एक जांच कमेटी बनाई और बीकानेर का दौरा करने का निर्देश दिया। क्यों? ताकि बीकानेर में नागरिक जो अधिकार हैं उनकी सही जांच की जा सके। कांगड़ कांड कहां पर हुआ था? ये रतनगढ़ तहसील में हुआ था। बीकानेर संविधान एक्ट कब प्रकाशित किया गया? बीकानेर संविधान एक्ट जो है ये दिसंबर 1947 को प्रकाशित किया गया था। सैनिक समाचार पत्र के संचालक कौन थे? सैनिक समाचार पत्र के संचालक थे जीवाराम पालीवाल। देखिए, आगरा से जो है ये समाचार पत्र जो है निकाला जाता था। लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला एवं अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला का प्रारंभ बीकानेर राज्य में किसने किया था? तो ये किया था सर्वहितकारिणी सभा ने। लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला और अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला का प्रारंभ बीकानेर राज्य में किया था सर्वहितकारिणी सभा ने। नेक्स्ट है प्रथम गोल मेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें किसने भाग लिया था? प्रथम गोल मेज सम्मेलन में देखिए, अगर बीकानेर की बात करें, राजस्थान की बात करें तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। प्रथम गोल मेज सम्मेलन का जो टाइम था वो था 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931। इंपॉर्टेंट है, पहले गोल सम्मेलन जो है जो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था, इसमें बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। जयपुर हितकारिणी सभा का गठन जो है पंडित हीरालाल शास्त्री ने किया था। जयपुर हितकारिणी सभा का गठन पंडित हीरालाल शास्त्री ने किया था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कब की थी? तो 1931 में की थी। और किसने की थी? तो कर्पूर चंद्र पाटनी और जमनालाल बजाज ने की थी। जयपुर हितकारिणी सभा का गठन तो पंडित हीरालाल शास्त्री ने किया था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो किसने की थी? कर्पूर चंद्र पाटनी और जमनालाल बजाज ने 1931 में की थी। जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ था? मई 1938 में हुआ था। जयपुर प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन था वो कब हुआ? मई 1938 में। और पहले अध्यक्ष कौन थे जयपुर प्रजामंडल के पहले अधिवेशन के? तो जमनालाल बजाज जो है यही थे। शेखावाटी किसान सभा का विलय जयपुर प्रजामंडल में कब किया गया? 1938 में किया गया और हीरा लाल शास्त्री के प्रयासों से ये संभव हुआ। तो शेखावाटी किसान सभा का विलय जयपुर प्रजामंडल में 1938 में हीरा लाल शास्त्री के प्रयासों से किया गया। जयपुर सत्याग्रह किसान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया मार्च 1939, 12 मार्च 1939 को जयपुर सत्याग्रह किसान दिवस 12 मार्च 1939 को मनाया गया। जयपुर दिवस कब मनाया गया? जयपुर दिवस मनाया गया आपके जयपुर दिवस जो है वो 12 मार्च 1939 को मनाया गया। और देखिए, जयपुर सत्याग्रह जो है इसकी डेट जो है कंफर्म कर लीजिएगा, मार्च 1939 है। प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन जो है वो चिरंजी लाल अग्रवाल के नेतृत्व में प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किया गया। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कब हुआ? 1942 को हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण था। और ये हुआ था किनके मध्य में? 1942 में हीरालाल शास्त्री और जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल में, इन दोनों के मध्य हुआ था। ठीक है। और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। और जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल थे। जेंटलमैन्स जो एग्रीमेंट हुआ था इसके तहत हीरालाल शास्त्री ने किस प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा? तो जयपुर प्रजामंडल को अलग रखा था।
आज़ाद मोर्चे का गठन कब किया गया? तो 1942 में किया गया था। इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ये भी जयपुर में ही इसका गठन किया गया था। जयपुर राज्य सरकार अधिनियम कब पास किया गया? जयपुर राज्य सरकार अधिनियम जो है जून 1944 में पास किया गया। राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रस्ताव किसने रखा था? जयपुर राज्य आपके राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का जो प्रस्ताव था वो टीकाराम पालीवाल ने पास किया था। राजस्थान का पहला राज्य जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए? जयपुर। वृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? 1928 को। वृहद राजस्थान का निर्माण आप एकीकरण में भी पढ़ते हैं, राजस्थान के एकीकरण में, तो 30 मार्च 1949, जबकि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना कब की गई? भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना 1937 में की गई। भरतपुर कांग्रेस मंडल की स्थापना 1937। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना जो है कब की गई? भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना मार्च 1938 में की गई। संस्थापक थे किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी जो थे, इन्होंने जो है भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना मार्च 1938 में की। भरतपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव। भरतपुर राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे? मास्टर आदित्येंद्र। मास्टर आदित्येंद्र जो हैं, इन्होंने भरतपुर राज्य जो परिषद है इसकी स्थापना की थी 1939 में। भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के आंदोलन को अवैधानिक कब घोषित किया गया था? 1942 में। भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय कब हुआ था? ये हुआ था 18 मार्च 1948 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय 18 मार्च 1948। राजस्थान थ्रू द एजेस पुस्तक में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है कब की गई? दिसंबर 1938 में। ठीक है, देखिए राजस्थान थ्रू द एजेस पुस्तक में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना दिसंबर 1938 में दी गई है, जबकि बाकी जो बुक्स हैं उस वहां पर दिया गया है मार्च 1938। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जनवरी 1939 को की गई। सिरोही प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? अप्रैल 1935। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1934 में। देखिए पहले इसका नाम था हाड़ौती प्रजामंडल, बाद में कोटा राज्य प्रजामंडल नाम रखा गया। तो हाड़ौती प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा। 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1936 में। अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 श्री शिव शंकर गोपा के द्वारा। धौलपुर की 1936, अलवर की 1938 और जैसलमेर की 1939। ठीक है, श्री जो शिव शंकर गोपा थे इनके द्वारा स्थापना की गई। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1931 में। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1945 में। देखिए जो 12वीं की बुक्स हैं इसमें दिया गया है 1943। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 दी गई है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, 12वीं की बुक में 1943 है। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? नवंबर 1946। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? अप्रैल 1942। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1945 में, जबकि जो 12th की बुक है उसमें दिया हुआ है 1936।
किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो किशनगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो की गई 1939। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1944 में। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? करौली प्रजामंडल की जो स्थापना की गई है 1938 में की गई है। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई है? अप्रैल 1938 में। तो इस प्रकार से आज हमने 65 क्वेश्चन देखे हैं और प्रजामंडल जो है इन दोनों वीडियो के माध्यम से बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। इससे बाहर जो है प्रश्न नहीं जाएगा आपका, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो बने रहिएगा उज्जवल जी के चैनल से, सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो, और शेयर करें अधिक से अधिक।